आमचा ट्रम्प कार्ड आहे. त्या दोघांनी खूप चांगली ओव्हर टाकली. त्यांच्या ओव्हरमध्येच आम्ही मॅचमध्ये आलो. 2 ओव्हर 32. मग त्यांना होणं मुश्किल होतं. 2च ओव्हरमध्ये आम्ही मॅचमध्ये आलो. आय विश यू ऑल द बेस्ट. नक्कीच नेक्स्ट मॅचसाठी जाऊया आपण मॅचकडे. पुन्हा एकदा पुढचा सामना पाहायला मिळेल. SK बॉयज विपक्ष MIDC असा सामना पाहायला मिळेल. जाऊया आपण समन्वय कक्षामध्ये आमचे परम मित्र संतोष पंडित सरांकडे. धन्यवाद भाऊ सर. सिवी ट्रॉफी 2021 डॉक्स प्रीमियर लीग में एक बार फिर से आप सभी तमाम क्रिकेट प्रेमियों को स्वागत सुस्वागतम. हॅलो. तर सतीशला जेलसाठी 500 रुपये कॅश प्राइज आहे. ते कॅश प्राइज देताना पे पाहायला मिळतं मान्यवर त्यांच्या आयोजकांकडून. अभिनंदन सतीश. सुनील आपण देखील यायचंय. सुनील आपल्यासाठी देखील कॅश प्राइज आहे. सुनील धावत यायचंय. सीबी ट्रॉफी आणि डॉक्स प्रीमियम लीग म्हणजे पैशांचं खैऱ्यात. आणि मिथून तर अजून सुनीलसाठी 500 रुपये कॅश प्राइज आहे. मिथून आपण देखील यायचंय. मिथून, देवा, संदीप, चला ज्यांची नाव पुकारली त्यांनी यायचंय. कारण प्रत्येक खेळासाठी इथे 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. देवा देखील आलाय. संदीप धावत यायचंय. संदीप देखील आहे. काय खेळ केला इथे या खेळाडूने. अतिशय वाखाणण्याजोगा खेळ केला. विश ऑल द बेस्ट या संघासाठी. जाऊया आपण मॅचकडे. पंडित सर. धन्यवाद भाऊ सर. तो निश्चित इस समय इस मुकाबले में बाएं हाथ से कैलाश सरजिले मामा की इस गेंद के ऊपर खेलने का प्रयास, रिवर्स के प्रयास, लेकिन गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री लाइन के आसपास. देखना होगा वहां पर फील्डिंग हो रही या नहीं है. थर्ड मैच बाउंड्री के बाहर 4 रन. तो बिल्कुल ही गेंद थोड़ा सा बाहर था जिसको घूम कर खेलने का प्रयास किए, सफल भी हुए और बिल्कुल ही चौका लगा. तो इस तरह से देखा जाए तो रिवर्स चौके के हिसाब से कल से लेकर आज तक कुल 5 चौके ऐसे लगे हैं जो रिवर्स के हिसाब से. हमारे साथी स्कोरर मिस्टर ओएस भोईर जी बिल्कुल इस लेखा जोखा के लिए गुण लेखक के रूप में हमारे साथ तैनात. कैलाश सरजिले बिल्कुल ही एक बेहतर गेंदबाज, लेकिन इस समय इस सीरीज में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. अगली गेंद लेकर इस बार लेग स्टंप्स को छोड़ता हुआ बिल्कुल ही सनी, जिन्होंने दिखाया कि ये वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन और यहां पर मिलता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होता हुआ कुल स्कोर पहुंचता हुआ 8 पर. वाइड के लिए जब गेंदें मिलती है तो एक अतिरिक्त गेंद भी आपको होता है, खेलने का मौका मिलता है. विजय जो इस समय तैयार खेलने के लिए. 40+ के खिलाड़ी बिल्कुल ही बेहतर बल्लेबाज, एक सुंदर अनुमान उनके अंदर रहते हैं. कैलाश सरजिले एक बार फिर से तैयार. इस बार फिर से रिवर्स करने का प्रयास. जोरदार अपील. स्टंप्स के ऊपर गेंद और सनी जगताप ने किसी तरह का कोई गलती नहीं की और इस तरह से पहला सफलता. बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही थी वैसे लग रहा था कि बेहतर गेंद को ऊपर बेहतर रन मिलेंगे, परंतु एक बेहतर विकेट यहाँ पर गिरता हुआ. अच्छा गेंदबाजी इस समय कैलाश सरजिले मामा के द्वारा. कल कैलाश सरजिले मामा ने उतना बेहतर गेंदबाजी नहीं कर पाए थे. अंतिम मुकाबला चल रहा था और बिल्कुल ही उस मुकाबले में उन्होंने 22 रन खर्च किए थे, परंतु इस समय थोड़ा सा जरूर उत्सुकता भरा गेंदबाजी, कुछ परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी.
यहां पे पुरस्कार की एक एटीएम बॉक्स खुलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। हर एक छक्के के ऊपर महेंद्र चौधरी सर जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार रहेगा। 500 रुपीज जो प्रेजेंट दी जाएगी हर एक 6 के ऊपर, एवरी 6 निश्चित तौर पर दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में उपस्थित दत्ता चौधरी, बिल्कुल ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन क्रिकेटर, और इस समय अपने मैदान पर पहली गेंद फेस करने के लिए। कैलाश सरजिले की गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर से तरफ थोड़ा सा और अंदर की तरफ आते हुई पैड से आके टकराई थी और बिल्कुल यहां पर वाइड का इशारा। और इस तरह से देखा जाए तो इस टूर्नामेंट का ये 50वां वाइड बिल्कुल ही हमारे साथी उमेश वहीड सर जी जिन्होंने बता रहे हैं कि आज लेखा जोखा जो है ना उनका, वो चित्रगुप्त का काम करने के, यानी चित्रगुप्त जो होते हैं ना वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के लेखा जोखा लिखते हैं, परंतु यहां पर हमारे इस क्रिकेट महाकुंभ का लेखा जोखा करते हुए उमेश वहीड सर, मैन ऑफ चिंचपाड़ा, बिल्कुल ही बेहतरीन इंसान। परंतु इस समय एक वाइड रनों के ऊपर रन मिल रहा था 2, क्योंकि छोड़ भी बदले गए थे, नहीं एक सिंगल। और देखना होगा ये गेंदे बैट के एज लेती हुई गई सब थर्डमैन के क्षेत्र में और बड़ा विकेट का पतन, एक विकेट समाप्त। आता इंद्रिकतवर एक गाणं आलंय डीजेला, माझा आवाज घातलाय, म्युझिक घातलंय। सन्माननीय आदरणीय माननीय श्री सुनील सेठ शिंदे, अगर आप ये आवाज सुनते हैं तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सम्माननीय आदरणीय सुनील सेठ सिंटर होता हुआ पहले ओवर में उन्होंने इस समय अगर देखा जाए तो वाइड डाले हैं जरूर, परंतु उनको विकेट मिला है 2। दूसरा विकेट मिला कैलाश सरजिले मामा को पहले ही ओवर में, और अभी तक स्कोर पहुंचा है सिर्फ 10 रन, जिसमें अभी तक कुल 3 वाइड। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा और अंदर की तरफ आते हुए टपक खाने के बाद बल्लेबाज देखते रह गए गेंद को और जाने दिया विकेट कीपर के पास। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। सीबी ट्रॉफी 2021 डॉक्स प्रीमियर लीग के माध्यम से तमाम क्रिकेट प्रेमियों को फिर से एक बार हम स्वागत करते हुए आज मेगा फाइनल सुपर संडे, और बिल्कुल ही किसी तरह का कोई मुश्किलें नहीं होगी किसी भी खिलाड़ियों के लिए, किसी भी टीम के लिए, और जो इस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश करेंगे बिल्कुल ही चमचमाता ये ट्रॉफी उनके टीमों के हाथ में होगी। परंतु आज यहां पर इस टूर्नामेंट के लिए 4 ट्रॉफी है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्रमांक, बिल्कुल ही क्योंकि 4 टीमें जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे उन चारों टीमों के लिए ट्रॉफी है। परंतु ट्रॉफी जो पहला होता है, प्रथम पारितोषिक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इस महत्वपूर्ण ट्रॉफी को उठाने वाला टीम कौन सा होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्पी रहेगी सभी तमाम क्रिकेट प्रेमियों को। पीटीसी के माध्यम से इस टूर्नामेंट का जो भी आंखों देखा हाल सुन रहे हैं तमाम क्रिकेट प्रेमियों को सीबी ट्रॉफी के माध्यम से संतोष पंडित जी का नमस्कार, और साथ ही सीबी ट्रॉफी के माध्यम से आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, क्रिकेट रसिक को हार्दिक 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 स्वागत। हमारे आए हुए अतिथिगण जो इस समय हमारे साथ इस टूर्नामेंट का, इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, उनका भी हम इस सीबी ट्रॉफी के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। चलते हैं मैदान की तरफ, ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए। मैं सभी कैप्टन से कहूंगा क्योंकि आज फाइनल मुकाबले भी खेले जाएंगे, फाइनल समारोह भी होगा, और बिल्कुल ही इस समय दत्ता चौधरी बल्लेबाजी क्रम पर तैयार, बल्ला उनके हाथों में, और गेंद इस समय गेंदबाज लालू के पास। लालू बोराडे बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए। पहली गेंद बाएं हाथ से, इस बार अच्छी गेंद, अच्छा विकेट और अच्छे बल्लेबाज, गॉन टू पैवेलियन, विकेट डाउन फॉर 3rd विकेट्स। गणेश कोडे सर जी से आग्रह कि आपसे सतीश देवकर मिलना चाह रहे हैं, आप सतीश देवकर से संपर्क करें। गणेश कोडे, आप जहां भी हो, आपसे आग्रह कि आप सतीश देवकर से संपर्क करें। इस समय विकेट गिरा है तीसरा,
और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो उमेश भोईर जी बता रहे हैं कि लगातार 2 जो विकेट गिरे हैं ना वो बगैर खाता खोले आउट होकर मैदान से बाहर आए हैं और आउट हुए हैं बिल्कुल ही तुषार जिन्होंने बगैर खाता खोले आउट हुए थे और दत्ता चौधरी जिन्होंने बगैर खाता खोले मैदान से बाहर। तो बिल्कुल ही दोनों के लिए आज का दिन मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा क्रिकेट के लिए। क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां हर एक खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, मौका मिलता है और मौके को भुलाने का कोशिश करते हैं सभी खिलाड़ी, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो, क्षेत्र रक्षक हो, चाहे किसी भी जगह पर अपना तैनाती क्यों ना हो, परंतु अच्छा करने का प्रयास करते हैं। परंतु दिन अच्छा होनी चाहिए, लक फेवर होना चाहिए। इस समय तैयार फिर से एक बार नए बल्लेबाज अमर। लालू की ये ओवर की ये गेंद, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से कट किया, गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है। तब तक 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज अमर के पास। इस 1 रनों के साथ स्कोर बहुत देर के बाद 11 पर पहुंचता हुआ। लालू जो एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं, एक अच्छे बल्लेबाज भी अपनी टीम के लिए, और इस समय गेंदबाजी का भार उनके ऊपर। 2 गेंदें अभी तक डाला उन्होंने, क्लीन बोल्ड किया था दत्ता चौधरी को। एक तेज गति की गेंद थी, कट होकर अंदर की तरफ आया था और गेंद को देखते ही रह गए थे दत्ता चौधरी, क्योंकि गेंदें इतनी तेज थी कि उनकी लाइन पे बल्ला आया नहीं, पैड और बैट के बीच से निकलता हुआ क्लीन बोल्ड किया था। तो निश्चित तौर पर इस तरह की गेंदे खास करके मुश्किलें पैदा करते हैं बल्लेबाजों को। इस बार यह गेंद अंदर की तरफ आई, अक्रॉस द बॉल खेला, गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए तब तक का 1 रन लेने का मौका था। और इस 1 रनों के साथ इजाफा रनों का बढ़ोतरी होता हुआ, अकाउंट में जुड़ता हुआ और कुल स्कोर पहुंचता हुआ 12। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ा सा स्थिति उतनी अच्छी नहीं, इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, परिवर्तन के तौर पर 9 का इशारा, फ्री हिट मिलेगा, यानी कि लड्डू मिलेंगे। देखना होगा ये लड्डू किस तरह से संभाल पाते हैं बल्लेबाज, यानी कि गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव। 9 गेंद और इस गेंदबाज को गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये दूसरा बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा अपॉज हुआ और अंपायर ने इन गेंदबाज के ऊपर 9 गेंद का डॉट लगाया, दाग लगाया। तो यानी कि अब मुश्किलें होगी, थोड़ा सा टीम को गेंदबाजी किसको दिया जाए, किससे गेंदबाजी करवाया जाए, ये एक बड़ी बात होगी। और गेंदबाज को गेंदबाजी नहीं दी जाएगी कमेटी सेबी की तरफ से, और साथ ही अंपायर की तरफ से भी एक सूचना था और इस सूचना को सभी टीमों को पालन करनी होगी। एक बार आपको वार्निंग दी जाएगी, परंतु दूसरे बार अगर आप उस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो आपको 9 बॉल फ्री हिट और साथ ही आपको गेंदबाजी से बाहर किया जाएगा। तो ये सभी टीमों के लिए लागू होता है ये नियम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस ओवर में अभी तक 3 गेंदें हुई है और लालू को, जो कि पहली गेंदों पर दत्ता चौधरी को आउट किया, और उनको अब गेंदबाजी से बाहर जाना होगा। बचे हुए 3 गेंदें दूसरे गेंदबाज को करनी होगी। इस समय गेंदबाज आए हैं कुणाल, जो कि लालू के स्थान पर गेंदबाजी करने के लिए। सीबी ट्रॉफी 2021 का आप 6ठा पर्व लेकर हम इस जुई गांव के इस बेहतरीन मैदान से, सुंदर और सुसज्जित इस ग्राउंड के ऊपर बेहतरीन क्रिकेट का आयोजन, बिल्कुल ही इस टूर्नामेंट के लिए आयोजकों को हम बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए इस क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन किया। 2 खिलाड़ी जो कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में बाउंड्री लाइन पर एक मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग, ये सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर बाउंड्री को बचाने के प्रयास में। अगली गेंद इस ओवर की हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं, देखना होगा, और इसी के साथ एक सफलता हो सकता है।
तो फ्री हिट था, बिल्कुल यहां पर आउट नहीं होता। इस बार अच्छी गेंद और यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बैट से आकर टकराई थी और गेंद जब तक फील्ड की जाती तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा अब जाकर  इस समय इस ओवर की जो बचे हुए गेंदे हैं वो लेकर तैयार होते हुए और जिसको खेलने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। एक मौका था वहां परंतु फ्री हिट था और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रहार किया, लेकिन वहां पर जाएगा चौका, नहीं मिलेगा मौका किसी फील्डर को। और स्कोर बने अभी तक 18 रन, बिल्कुल ही थोड़ा सा धीमा स्कोर दूसरा ओवर के प्रगति यानी समाप्ति के बाद। 2 ओवर 18 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बचे हुए 12 गेंदे अभी भी शेष और इस 12 गेंदों में कम से कम आपको 30 से 35 रन बनाने होंगे एक सुरक्षित स्कोर के लिए, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला, इस ग्राउंड के ऊपर रन ज्यादा बनते हैं। कल भी आपने देखा कि कम से कम 4 ओवर में 70, 71, 72, 69 इस तरह के रन बन रही है। 60-65 तो बनाने होंगे अगर आपको इस मुकाबले में बने रहना है। इसके बॉयज वर्सेस एमआईडीसी के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, जिसमें एमआईडीसी का कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और उनका फैसला इस समय सही साबित होता हुआ, क्योंकि 2 ओवर में बने हैं सिर्फ 18 रन और पैविलियन बॉक्स में ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। तो बिल्कुल ही अच्छा सा मौका है एमआईडीसी के लिए अगले राउंड में प्रवेश करने का, क्योंकि यहां से आप जब भी जीतेंगे तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे और मौका रहेगा यहां से। और क्यों ना हो, क्योंकि एमआईडीसी के पास सूर्यकांत गुण जैसे एक बेहतर बल्लेबाज है जिन्होंने कल अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उन्होंने अपने जज्बे से दिखाया था कि हमारे बाजुओं में ताकत है और दिलों में एक शांति है, परंतु जब मैदान में हम होते हैं तो अशांत बना देते हैं किसी भी गेंदबाज को। तो इस समय चंद्रकांत गुण जो इस समय 9 क्षेत्ररक्षण करते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिल्कुल ही तैयार, अब सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज विशाल का मैन फ्रॉम फुंडे उड़न से एक बेहतरीन ऑलराउंडर। क्यों ना हो, क्योंकि एमआईडीसी के अंदर बेहतरीन खिलाड़ियों से भरा हुआ, रथी और महारथियों से जमा हुआ टीम सामना करने के लिए तैयार। इस समय बल्लेबाज कौन है? और इस बार आगे आकर खेला, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी विशाल स्वयं कैच किया और चौथा विकेट का पतन। इसके बॉयज के लिए इस समय थोड़ा सा स्थिति जरूर खराब कहा जा सकता है। 4 विकेट का पतन हो चुका है अभी तक और स्कोर अभी देखा जाए तो कार्ड जो है वो सिर्फ 18 पर रुका हुआ और निश्चित ही 18 जो कि खतरा मंडरा रही है इस समय इसके के लिए और बिल्कुल इसके बॉयज के लिए। यहां पर सभी गेंदबाजों ने अपना अच्छा काम किया है। कैलाश सर्जिले मामा जिन्होंने 2 सफलताएं अर्जित की, उसके बाद लालू ने एक सफलता अर्जित किया था, फिर कुणाल को किया गया था 3 गेंदें, उसमें से उन्होंने भी एक सफलता अर्जित की थी। तो बिल्कुल ही विशाल पहले ही गेंदों पर एक सफलता अर्जित किया है। तो विशाल के लिए इस समय अच्छी बात होगी कि पहली ही गेंदों पर सफलता मिलने के बाद थोड़ा सा जरूर उत्साहित होंगे। सारे खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर मौजूद। इस समय एमआईडीसी वर्सेस एसके बॉयज के बीच मुकाबला चलता हुआ आज का। फील्डिंग में थोड़ा सा तब्दीली किया जा रहा है, क्षेत्ररक्षकों को थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करने का मौका मिल रहा है और देखना होगा क्या होगा, किस तरह से बचे हुए गेंदों के ऊपर कितने रन बनेंगे।
तैयार, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद किया जाए। दौड़ के आए थे सूर्यकांत और गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकते थे और इस एक रनों के साथ अब स्कोर पहुंचता हुआ 19 पर, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर विशाल के तरफ से। विशाल मात्रे फ्रॉम फुंडा, उड़न तालुका के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी और बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अपना छाप छोड़ने वाले इस समय इस मैदान पर अपना कारनामा करते हुए। इस बार फिर से उसी तरह की गेंद हल्के हाथों से सिर्फ दिशा दिया, मिड विकेट के क्षेत्र में डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक एक रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। एक रन तो पूरा किया और इस एक रन पूरा होते ही स्कोर पहुंचा 20 में, यानी 20 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इसके बॉयज, एमआईडीसी वर्सेस इसके बॉयज, बिल्कुल ही एक अच्छा सा सुनहरा मौका दोनों टीमों के लिए। इस मुकाबले को जो जीतेंगे वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे और बिल्कुल ही मौका रहेगा। विशाल एक बार फिर हमसे दूर भागते हुए ये गेंद, और इस बार इस गेंद को आगे आकर कारपेट के सारे खेला था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक मौका था एक रन लेने का और इस एक रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 21 पर, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर। यहां पे चौके छक्के लग नहीं रहे हैं, सिर्फ एगड़ी और दुगड़ी रनों से रन बनता हुआ सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन करना भी जरूरी होती है क्रिकेट में, क्योंकि आपके पास 4 खिलाड़ी पैविलियन बॉक्स में जा चुके हैं। और इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ और स्टंप्स के बाहर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म, बहुत ही बेहतर गेंद। इस बार थोड़ी सी बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। डॉट गेंदे विशाल के द्वारा। विशाल ने अभी तक 5 गेंदे डाले हैं, 3 रन खर्च किया और एक सफलता अर्जित की है। अच्छी गेंदबाजी विशाल मात्रे के द्वारा। अंतिम गेंद लेकर चले विशाल, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। ओहो क्या लाजवाब गेंद अंदर आई और जाना होगा मैदान से बाहर इस बल्लेबाज को। डीजे अरबाज शेरे दिल मेहरबान बिल्कुल ही जो जरूरत था वो यहां पर चलता हुआ, और विशाल ने वो काम किया जो करना था, क्योंकि विशाल को मालूम था इस ओवर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जब लास्ट के 1-2 ओवर बचे होते हैं और उस ओवर में बल्लेबाजों को मौका होता है कि आप चौके और छक्के लगाए, परंतु यहां पर तो ना लगा चौका ना लगा छक्का, लेकिन मिला विकेट। और इस ओवर में 2 खिलाड़ी को पैविलियन बॉक्स में भेजा था विशाल, 3 रन देकर 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर किया। तीसरे ओवर में अंतिम ओवर लेकर देखना होगा किसको लाया जाता है, कप्तान किसको गेंदबाजी देते हैं। इस इनिंग्स में अगर देखा जाए तो अभी तक एक भी 6 नहीं लगा है, सिर्फ 2 चौके लगे हैं। निश्चित ही बहुत ही रक्षात्मक बल्लेबाजी, बहुत ही कछुए के चाल से रन बनाने का प्रयास। कम से कम 45 से 50 रन होना चाहिए 4 ओवर के मुकाबलों में। अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण है तो आप कम से कम 50 के आसपास तो रन रखिए। अगर 50 नहीं बनाएंगे या 45-50 तो बनाने जरूरी होती है। अभी तक स्कोर सिर्फ 21 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 18 गेंदों में बने हैं 21 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। एमआईडीसी वर्सेस इसके बॉयज के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। एमआईडीसी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और उनका ये निर्णय अच्छा साबित होता हुआ। चौथे ओवर की पहली गेंद, लेकिन स्टंप्स के बाहर टप्पा खाया और बाहर से थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। बिल्कुल ही वाइज के रूप में डेड बॉल, बिल्कुल बिल्कुल ही एक अच्छा सा मौका। वाइड भी नहीं होगा, डेड बॉल होंगे, रन भी नहीं मिलेंगे। डिलीवरेड है पर वाइड सनी जगताप, हेमंत कोहली सर, बॉल काउंट होना रहे ना, बॉल काउंट होंगे बिल्कुल ही निश्चित तौर पर। बिल्कुल ही बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास जरूर नहीं किया, जिसके कारण ये गेंदें होगी और आप इसे कह नहीं सकते। जो आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं, मिलेगा सिर्फ गेंदबाज को मौका। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। फिर से एक बार रोनी,
और कप्तान इस समय विजय मैदान में आते हुए अंपायर से संपर्क करते हुए संपर्क करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। तब तक हम चलते हैं थोड़े से डीजे मास्टर के पास। शुभम शुभम बिल्कुल ही अब कप्तान के दिमाग में बातों को सुलझाते हुए और मैदान से बाहर जाते हुए विशेष सातों से बहुत ही बेहतर इंसान, एक सुसन और बहुत ही शांत इंसान, किसी तरह का कोई दबाव नहीं लेते हैं अपने ऊपर। और इस समय मैदान की तरफ फिर से एक बार चलते हुए सीवी ट्रॉफी 2021 इस समय प्रणवी जो कि बिल्कुल ही एक नए अंदाज में, नए लुक में, और देखना होगा कहां जाएगी गेंद, लेकिन लगी उनके हैंडल पर, बल्ले से नहीं टकराई। अगर टकराता तो गेंदे तो जरूर कहीं ना कहीं जाता। गेंदे रुकी विकेट कीपर के आसपास बगैर किसी रन के। फिर से एक बात तैयार, अगली गेंद लेकर, और इस बार नीचे रहती हुई गेंद ब्लॉक होल से डाला गया। यॉर्कर लाइन का गेंद था। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक रन मिल सकता है। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए हैं क्योंकि जानबूझ के यहां पे रन आउट होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो साथी खिलाड़ी हैं उनके पास बल्लेबाजी करने का क्षमता है, कुवत है, तो क्यों ना उन्हें मौका दिया जाए बचे हुए गेंदों को खेलने का। ये एक रणनीति होती है क्रिकेट में कि जब आप जानते हैं कि हमारे सामने जो बल्लेबाज है वो बेहतर खेलते हैं तो उनको मौका दिया जाए किसी तरह से, और उनको मौका दिया गया। अब देखना होगा बचे हुए जो गेंदे हैं उनके ऊपर किस तरह की बल्लेबाजी होगी। वसंत इस समय मैदान से बाहर जाते हुए, नए बल्लेबाज किरण इस समय मैदान पर, निवृत्ति इस समय बल्लेबाजी करते हुए, निवृत्ति के लिए एक मौका है बचे हुए गेंदों के ऊपर प्रहार करने का और ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना होगा, क्योंकि यहां पे बहुत ही ज्यादा स्कोर बनाने हैं। सिर्फ 22 रन बने अभी तक, और इस बार हवा में उठा के खेलने का गेंद आ रही है। 1 बाउंस 2 बाउंस पर 4। विजय दादा बहुत देरों के बाद चौका मिला है, करीबन 10 गेंदों के बाद बाउंड्री आई है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी हुई है गेंदबाज के द्वारा। और इस चौके के साथ स्कोर का इजाफा और स्कोर पहुंचा है 26 पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर। आखिरी 2 गेंदे शेष, और इस 2 गेंदों में अगर 2 छक्के भी लग जाए तो स्कोर थोड़ा सा अच्छा कहा जा सकता है। अगर 2 चौके भी लगे तो करीबन स्थिति अच्छी होगी, परंतु क्या होगा देखना होगा। और इस बार ऊपर से खेला, बत्तीस रन इस समय बनता हुआ। और निश्चित ही यहां पे हमारे डीजे मास्टर के लिए 100 रुपए का पुरस्कार विनोद बानी सर, जो हमारे इस कमेटी मेंबर्स हैं, निश्चित तौर पर उनके तरफ से। अंतिम गेंद, चौथा ओवर का हवा में गेंद गई, बिग 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 सिक्सर। तो बिल्कुल ही जो जरूरत था वो यहां पर होता हुआ
नमन के ऊपर से, एक लंगफ के ऊपर से। तो इसका पूरा सा पूरा ये जो 38 रन बने हैं, 39 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए 4 ओवर में। तो करीबन 10 रन प्रति ओवर इस रन गति को किस तरह से पार कर पाएंगे एमआईडीसी के खिलाड़ी, ये जरूरी होगा। परंतु जरूरी एक और है यहां पर, क्योंकि पूर्वार्ध समाप्त होता हुआ उत्तरार्ध में किस तरह की बल्लेबाजी होगी ये देखने के लिए थोड़े ही समय पश्चात हम आमंत्रण करेंगे हमारे महाराष्ट्र के बुलंद आवाज सम्माननीय आदरणीय श्री चंद्रकांत सेठे सर जी। टॉस करूया पुढच्या सामन्याचा। विनंती करेन दोन्ही संघांचे कर्णधार पार्थ 8787 आणि एका बाजूला असेल। चला या दोन्ही संघांचे कर्णधार विनंती करूया। टॉस केला जाईल आणि या धावांचा पाठलाग कशा रीतीने केला जातो, काय घडतं बिघडतं एक छोटासा गैरसमज असेल तुमचा दूर करतो। त्या बॅट्समनच्या पायाला बॉल लागला होता, त्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला नव्हता, म्हणजे डेलिब्रेट पॅडिंग होती आणि म्हणून त्यावेळेला कोणताही रन त्या ठिकाणी दिला जाणार नाहीये। बोल्ड वगैरे काही नव्हता। नमस्कार सर्व क्रिकेट रसिकांचं हार्दिक असं स्वागत। सीबी ट्रॉफी डॉग्स प्रीमियर लीग मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत असेल। यानंतरची मॅच पार्थ 8787 वर्सेस मनसे फायटर। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स, टॉस झालाय का? चला टॉस करण्यासाठी लगेचच दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने यायचंय। चालू मॅच मध्ये क्वार्टर फायनल नंबर 3 या ठिकाणी सुरू आहे। यानंतर अजूनही 4 मॅचेस खेळवायच्या आहेत आणि सध्या जर पाहिलं तर स्कोर जर पाहिलं तर झालाय 38-39 धावांची आवश्यकता। परंतु हे क्रिकेट आहे। या अगोदरच्या मॅच मध्ये देखील साई एकतर टीमने कमी धावसंख्येमध्ये प्रतिस्पर्धेला थांबवलं होतं। याही मॅच मध्ये तोच प्रयत्न असेल। रन जरी कमी झाले असेल तरी त्यांना थांबवणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठीचे प्रयत्न मात्र या ठिकाणी नक्कीच होतील। सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने मार्गस्थ होते। एका बाजूला जर पाहिलं तर बाळू खोशे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन या आणि बाळू खोशे साहेब या टॉस करण्यासाठी या। सुरुवात होते दुसऱ्या डावाला। सुरुवात होते ती मात्र वाईड बॉलने अतिरिक्तच्या रूपात। निवृत्ती पडवळ यांना आपण पाहू शकता गोलंदाजीसाठी। बॅटिंगसाठी मात्र पाहायला मिळतील आपल्याला एका बाजूला मयूर, दुसऱ्या बाजूला विशाल म्हात्रे। फुलटॉस बॉल, खराब बॉल होता, त्याचा घेतला फायदा आणि या बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या बाहेर। तर वा सनी आता मात्र रंगात येऊ लागलेत।
तर या चौकाराने मात्र धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळतील. निवृत्ती पडवळ मयूर यांच्या विरुद्ध यावेळेला पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न आणि निवृत्तीमध्ये मात्र पहिला हादरा दिलाय. विकेट मिळते. तर सनी अंपायर यांच्यासाठी आणि त्यांच्या नृत्यासाठी या ठिकाणी कमिटीच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक सनी यांच्यासाठी आलंय. सनी जगताप. तर जावेद मॅचच्या दिशेने तर गोलंदाजीसाठी आपण पाहू शकता पुन्हा एकदा निवृत्ती पडवळ. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर 5. बॅटिंगसाठी पाहू शकता आपण लालू बोर्डे. यावेळेला फुल टॉस बॉल होता. त्याला खेळलं कव्हरच्या दिशेने. गॅप शोधला आणि या बॉलला पाठवलं सीमारेषेच्या पलीकडे. येतो चौका. आशिकों के दिल की ये धड़कन है, ये जो तेरी पायलों की छन-छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन-छन सुने जाए, हाय हाय करे जाए, पायल तेरी या पलकन है. टॉस बॉल होता, त्याचा फायदा या ठिकाणी घेतला. कव्हरच्या दिशेने मात्र या बॉलला पाठवलं. 4 धाव अर्जित केल्या गेल्या. निवृत्ती पडवळच्या या षटकात देखील जर पाहिलं तर रन येत आहेत. 9 रन झालेले आहेत आतापर्यंत धाव फलकावर. पहिलं षटक आहे. यावेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने. लालूच्या बॅट मधून उत्तुंग प्रहार त्यांना पाहायला मिळाला आणि या बॉल पाठवलंय सीमारेषेच्या पार. तर मोठा फटका खेळला लालू. बॅटिंग मध्ये करामत दाखवताना आपण त्याला पाहतोय. अळकुटीचे खेळाडू आहेत. यावेळेला देखील बॅट तर फिरवली गेली परंतु पंचांचा निर्णय काय येतोय? वाईड आहे. सुरुवातीला मला कळलंच नाही की काय होतं. MIDC टीम मात्र खूप चांगल्या तयारीने या ठिकाणी आली आहे. त्यांचे आम्ही कौतुक करू. सर्वच MIDC प्रॅक्टिस करणारे. याही वेळेला चांगला फटका लालूच्या बॅट मधून या ठिकाणी येताना पाहायला मिळेल आणि 1 रनने मात्र स्कोर पुढे जाताना पाहायला मिळेल. 39 धावांची आवश्यकता आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर जर पाहिला तर झालाय 17 धावा धावफलकावर होताना पाहायला मिळत आहेत. अजूनही 18 बॉलमध्ये 22 रनची आवश्यकता. या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज PTCच्या माध्यमातून किरण दळवी आणि त्यांची सर्व टीम या ठिकाणी करते. स्कोरिंगच्या भूमिकेत आपण उमेश भोईर जे चिंचपाड्याचे आहेत त्यांना पाहतोय. त्याचबरोबर जर पाहायचं झालं तर या स्पर्धेचं आज DJ सँडी मॅडी, मच्छिंद्र नरसाळे त्यांच्या बदली खेळाडू सबस्टिट्यूट म्हणून डीजेचं काम त्या ठिकाणी पाहत आहेत. आज भाऊ मात्रे सर आम्हाला जोडले गेले. स्वतः जयेश भोसले आकडे तज्ज्ञ ते देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि आमचे संतोष पंडितजी
त्यांना देखील आपण या ठिकाणी पाहू शकता आणि संपूर्ण आयोजक त्याचबरोबर आता मान्यवरांची देखील हळूहळू पावलं या स्पर्धेच्या दिशेने येताना पाहायला मिळतील. दुपारचं सत्र आहे आणि यानंतर एक महत्त्वपूर्ण मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण ज्या दोन संघांची मॅच पाहण्यासाठी प्रेक्षक देखील आतुर आहेत. मनसे फायटर यानंतर सज्ज होताना पाहायला मिळेल आणि त्यांच्या विरुद्ध पार्थ 8787 म्हणजे मागील वर्षीचे विजेते प्रमोद डेरे एका बाजूला असतील तर दुसऱ्या बाजूला दत्ता भालेराव यांच्यातील हा संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये मॅचला यानंतर आहे. परंतु आतापासूनच सर्वांना उत्कंठ लागली आहे की ती मॅच जिंकणार कोण. हे क्रिकेट आहे, एक टीम जिंकणार एक टीम हारणार. मनाला जास्त कोणी लावून घ्यायचं नाही. क्रिकेटला क्रिकेट प्रमाणे पाहायचं, खेळाडू वृत्तीने जे होईल ते स्वीकारायचं, क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा. विजय येत आहेत गोलंदाजीसाठी विजय सातवसे. एका बाजूला टीम आपण पाहतोय MIDC विरुद्ध SK बॉईज यांच्यातील लढत आपण पाहतोय. लालू मात्र फलंदाजीत आपली छाप सोडताना पाहायला मिळत आहे. त्यांच्याबरोबर जर पाहिलं तर विशाल आहेत जे फुंडे गावाला बिलॉंग करतात, खूप चांगले गोलंदाज देखील आहेत. बराच वेळ झालाय चित्रक्षण सजवण्याचं काम सुरू आहे. विनंती आहे कारण आज फायनलचा दिवस आहे, जास्त वेळ घेऊ नका. सर्व संघांना ही विनंती असेल. यावेळेला फटका तर खेळला, लॉफ केलं या बॉलला, बॉल हवेत जाईल. क्षेत्ररक्षक कपिल त्या ठिकाणी आणि कपिल कडून सुटली कॅच, धावा मिळतील 2. तर खूप मोठा जल्लोष केला जातोय आणि स्वाभाविक आहे, आपली टीम जिंकली म्हणजे प्रत्येकाला आनंद वाटतो. आपल्या टीमने चांगला परफॉर्मन्स केल्यामुळे नंतर मात्र जो जल्लोष केला जातोय, केवळ खेळाडूच नाही तर पाठीराखीपा किती जल्लोष करतायत. जणू काही आपण जच मैदानामध्ये आहोत असं त्यांना त्या ठिकाणी भास होतो आणि हे क्रिकेटमध्ये होतं. आपली टीम जिंकावी यासाठी मात्र संपूर्णपणे आपण झोकून देतो. कोणी टाळ्या वाजवतोय, कोणी शिट्या वाजवतोय, कोणी आरडाओरडा करतंय. परंतु या टाळ्या शिट्याने आरडाओरडा केवळ नाहीये, हा सपोर्ट आहे आपल्या टीमला सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न मात्र या ठिकाणी नक्कीच त्यांचा झालाय. पुढचा बॉल यावेळेला आपण पाहू शकता फाईन लेगच्या दिशेने बॉल खेळण्याचा प्रयत्न मात्र नक्कीच झालाय. स्कोर जर पाहिला तर जागेवर थांबलेला पाहायला मिळेल. चांगली संधी निर्माण केली होती, विजय सातवसे यांचं कौतुक करावं लागेल. संधी निर्माण केली होती परंतु कपिल करून ती कॅच होऊ शकली नाही आणि बचावले गेली मात्र लालू. स्कोर जर पाहिला तर झाला 19 धावा धाव फलकावर आहेत. यावेळेला फुल टॉस, त्याला खेळला कव्हरच्या दिशेने, चांगला फटका. फिल्डर मात्र त्या ठिकाणी येत आहेत, त्यांच्याकडून थोडीशी चूक आणि पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकाकडून झालेली चूक आणि एका धावेचं रूपांतर होतं दुसऱ्या धाव्यामध्ये. लालू केवळ आक्रमण करत नाहीयेत, उंचावरून फटके मारत नाहीत तर ते गॅपमधून देखील खेळतायत. याही अगोदर जर पाहिलं तर त्यांनी कव्हरच्या दिशेने एक चौकार खेळला होता. तर अशा म्हणजे गेल्या काही दिवसात लालूंनी देखील आपली खेळी बदलली आहे आणि खूप चांगली कामगिरी लालूकडून देखील होताना पाहायला मिळते. लालू बोरुडे, प्रत्येक सीएचे बांधव आमचा या ठिकाणी येतोय. कित्येक सीएचे बांधव आहेत जे आपल्या कुटुंबियांसह लहान लहान मुलांसह या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना देखील आतापासूनच क्रिकेट अगदी जवळून पाहण्याची संधी लाभते आणि म्हणूनच की काय या स्पर्धा नसतात आमच्यासाठी, या कौटुंबिक सोहळा देखील असतो. लालू पुन्हा एकदा सज्ज होतील बॅटिंग करण्यासाठी. दुसरं षटक सुरू आहे. विजय सातवसे आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. पहिल्या षटकात रन आल्या जरूर परंतु या षटकात त्यांनी थांबवल्यात. 2 मिक्सफिल्ड झाल्या जरूर परंतु पुन्हा एकदा आपली लाईन आणि लेंथवर येण्याचा प्रयत्न विजय सातवसे. लालू आणि टप्प्याचा बॉल होता, त्याला खेळलाय ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक मात्र तिकडे येत आहेत, त्यांच्याकडून थोडीशी चूक आणि पुन्हा एकदा म्हणजे विजय सातवसे वारंवार प्रयत्न करत आहेत परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून त्यांना जी मदत पाहिजे ती मिळत नाहीये. खऱ्या अर्थाने क्षेत्ररक्षक हा गोलंदाजाची ऊर्जा असतो, टॉनिक असतं, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून ती 7 या ठिकाणी लाभताना पाहायला मिळत नाही आणि धावफलक मात्र पुढे निघालाय. स्कोर जर पाहिला तर 2 पुन्हा पुढे जाताना पाहायला मिळेल. 23 धावा धावफलकावर. या मॅच मध्ये काय होणार याची उत्कंठा असणार आहे. 39 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. विजय सातवसे यांनी मात्र आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे. यावेळेला फटका फसला, बॉल हवेत आणि यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून चांगली कामगिरी. लालू बाद आणि
तर जावेद पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी विकेट तर मिळाली आहे, विजय सातवसे यांचं कौतुक करावं लागेल. ज्या 6 रन आल्यात त्या सर्वच्या सर्व रनच्या वेळेला मिक्सफील्ड झाली आहे, नाहीतर त्याही पेक्षा कमी रन येऊ शकले असते. हे क्रिकेट आहे. पहिल्या षटकात 17, दुसऱ्या षटकात 6 आणि अजूनही या मॅचला जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 12 बॉलमध्ये 16. काय होणार ते पाहायचंय. एसके कमबॅक करणार का, की या मॅचवर अधिराज्य MIDC टीम गाजवणार. काही वेळापूर्वी MIDC टीम कडून खूप मोठा जल्लोष ऐकायला मिळत होता, तो थोडासा कमी झालाय. हे क्रिकेट असं असतं, ज्या टीमची बाजू वरचढ असते त्यांचा आरडाओरडा सुरू असतो, परंतु चित्ररक्षक नक्कीच दोन्ही टीमचे पाठीराखे त्यांना चिअर अप नक्कीच करतील. आपल्या टीमला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नक्कीच पाठिंबा द्यायचा ही रणनीती त्यांची जरूर असणार आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकता विशालची साथ देण्यासाठी सूर्यकांत गुंड. काल खूप चांगली बॅटिंग सूर्यकांत यांच्याकडून पाहायला मिळाली होती आम्हाला. तर जावेद मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे दत्ता चौधरी यांना बॉलिंगसाठी आमंत्रित करण्यात आलंय. गारखिंडी एक्सप्रेस दत्ता यांना आपण पाहू शकता. दुसऱ्या बाजूला फुंडेचे फलंदाज आपण पाहू शकता आणि नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तर मॅन फ्रॉम वडगाव गुंड विशाल. पहिला बॉल खराब होता, त्याच्यावर प्रहार. बॉल हवेत आहे, पाहूया कॅच होणार का, परंतु होऊ शकले नाही. या टीमला मात्र मिक्स फील्डने सतावलं आणि सतावता सतावता बॉल याही वेळेला सीमारेषा पार गेला. तर यावेळेला आपण पाहू शकता की फुलटॉस बॉल होता, त्याचा समाचार घेतला, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न झाला परंतु तो निष्फळ ठरतोय. अजूनही 11 बॉल आणि 12 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी MIDC या टीमला. दुसऱ्या बाजूला आताच रणनीत्या बनवल्या असतील मनसे फायटर्स आणि पार्थ 87 यांच्यामध्ये. तर जावेद मॅचेत तर यानंतर एक मॅच होईल आणि त्यानंतर कमिटी 2 ओव्हरची एक मॅच कमिटी खेळणार आहे. लेग स्टंपच्या बाहेर पिचिंग होताना पाहिलं मिळते. सनी यांचा इशारा येतो, चुकीचा बॉल आहे. विशाल एका बाजूला आहेत. खूप चांगला खेळ आतापर्यंत विशाल यांनी केलाय. एक चौकार मारलाय, परंतु लालू खूप आक्रमक खेळ करून मात्र माघारी परतलेत. दत्ता आज चॅम्पियन कोण होणार या पर्वाचा, 6व्या पर्वाचा CB ट्रॉफीचा ते कळणार आहे. याही वेळेला जमीन लगत स्ट्रोक खेळला जातोय. यावेळेला मात्र थोडासा बाजूला बॉल गेला. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल तर दिलाय आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते आणि 2 रननी मात्र स्कोर आता पुढे जाताना पाहायला मिळेल. 30 धावा धावफलकावर 9 धावांची आवश्यकता अजूनही आहे. 10 बॉल आणि 9 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. CB ट्रॉफीचं हे 6वं पर्व या मानस सरोवर स्टेशनच्या बाजूला जुई गावाच्या या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. काल सकाळच्या सत्रात या स्पर्धेला सुरुवात झाली आणि कालचा दिवस, आजचा दिवस खूप महत्वाचा राहिला सर्वच टीमसाठी. काही टीम जिंकल्या, काही टीम हारल्या, परंतु क्रिकेट जिंकलं, चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्प्याचा बॉल, त्याला हुक करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, परंतु त्या ठिकाणी खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. सुधीर काका चव्हाण त्या ठिकाणी आहेत, एव्हरग्रीन खेळाडू. आणि स्कोर जर पाहिला, आम्ही काकांच्याही षटकाची वाट पाहतोय.
सूर्यकांत आक्रमक फलंदाजी याही वेळेला आपण पाहू शकता. दत्ता यांच्याकडून टाकला जातो लेग स्टंपच्या बाहेर बॉल. पुन्हा एकदा एक्स्ट्राच्या रूपात रन मिळताना पाहायला मिळते. समीकरण बदलतंय. विजयाच्या दिशेने मार्गक्रमण होतील कारण विकेट फॅक्टर एमआयडीसी टीमच्या बाजूने आहे. आतापर्यंत केवळ 2 विकेट गेलेल्या आहेत आणि विजय दृष्टिक्षेपात करामत करावी लागेल. या ठिकाणी दत्ता असेल इतर गोलंदाज असतील त्यांनी मात्र या ठिकाणी करामत करावी लागेल. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय पंचांकडून. सनी सूर्यकांत ओहो या वेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळतो. अशाच प्रकारचे बॉल टाकावे लागतील जर या मॅच मध्ये तुम्हाला शाबूत राहायचं असेल. सात रनची आवश्यकता अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी आहे. अशाच प्रकारचे एक निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. या वेळेला मात्र चांगला फटका तो आहे समोरच्या दिशेने. फिल्डर त्या ठिकाणी पहा खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते आणि उमेश गावडे त्या ठिकाणी माझ्या मते होते. त्यांच्याकडून खूप चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि स्कोर जर पाहिला तर 1 ने पुढे गेला 33 धावा. अजूनही 6 रनची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. दत्ता प्रयत्न करतायत मोठा फटका न येण्याचे कारण एक चौकार आला जरूर परंतु तदनंतर दत्ता यांनी चांगली गोलंदाजी केली. काही स्वैर चेंडू देखील गेले. हो यावेळेला होता फुल टॉस आणि नो बॉल देखील घोषित केला जातोय पंचांकडून. 4 धावा आणि विजयाच्या उंबरठ्यावर ही टीम येताना पाहायला मिळते. एमआयडीसी टीम एक भव्य दिव्य असा विजय साजरा केला जातोय. वाह टाळ्यांचा गजर होताना पाहायला मिळतोय. खूप जल्लोष सूर्यकांत गुंड विशाल या दोघांसाठी देखील होताना पाहायला मिळतोय. तर टीम SK बॉईज आपल्याला पुढच्या स्पर्धांसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. तर पुढची मॅच आपल्या समोर येताना पाहायला मिळेल ज्या मॅचची उत्कंठा आयुष मनसे फायटर